गया तबाह, इंडिया पूरे का पूरा तबाह हो रहा है। उसकी नेवी के 2 जहाज़ वो तबाह हो गए। कहाँ कहाँ मार खाई है इंडिया ने पाकिस्तान से, और एक आबदोज से इतने बड़े बड़े जहाज अपने वो तबाह करवाए हैं, और आज तक उसका जख्म वैसे ही ताज़ा है। जब जब हम अंगोर दिखाएंगे उनके जख्म ताज़ा करेंगे। ये तो हिस्ट्री है कि भारत ने हमेशा से दुर्गत बनवाई है अपनी पाकिस्तान से, किसी भी मैदान हो, चाहे वो बर्री अफवाज हो, चाहे वो फ़ज़ाई अफवाज हो, या फिर वो बहरी अफवाज हो। पाकिस्तान से हमेशा से भारत ने शिकस्त खाई, और आज आपको एक ऐसी चीज़ बताएंगे कि जिसने भारत को भारत के पानियों में शिकस्त दी है। हंगोर सबमरीन, हंगोर आबदोज। और इस आबदोज़ की जो हिस्ट्री है वो आपको बताएं कि 1971 में 9 दिसंबर को इसने भारत में घुसकर भारत के 2 बड़े जहाज़, यानी कि एक किरपान और एक कुकरी, जो दोनों एंटी सबमरीन थे, उन जहाज़ों को तबाह किया। यानी जो जहाज़ सबमरीन को पकड़ सकते हैं वो इसको पकड़ नहीं सके और ख़ुद वो तबाह हुए। एक को तो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया कुकरी, और दूसरा था किरपान को डैमेज किया। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं कि जो सबमरीन है, जो आबदोज़ है, वो कैसी है। ये पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम कराची में ये मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़तह का निशान है। और ये यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। सबमरीन टिकट 20 रुपये, 3 साल के बच्चे का टिकट होगा। ये सारी चीज़ें अगर आपने सैर करनी है तो यहाँ से ये टिकट काउंटर है, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और उसके बाद फिर वो जा सकते हैं। हम आपको अंदर से दिखाते हैं जनाब कि कैसी ये पूरी बाहर से आबदोज़ बहुत बड़ी। अच्छा, आबदोज़ का एक और सीन होता है कि जब आप आबदोज़ देखते हैं तो वो ब्लैक कलर की होती है या ग्रे, उस पर थोड़ा सा कलर होता है। बाकी सारी की सारी ऐसी है। लोग आते भी हैं, देखते भी हैं। अंदर से कैसी है, बड़ा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, क्योंकि मैं आज तक किसी सबमरीन में नहीं गया। पानी नीचे ज़रूर है लेकिन पानी के अंदर अभी नहीं गई। लेकिन मुझे ये शक होता था बचपन में कि क्या इसके अंदर पानी नहीं घुसता, तो आज वैसा ही कुछ वो दे। यहाँ पर आपको ये तो खैर गेट क्रिएट किया गया, बेसिकली ये ऐसा पूरा बंद है और यहाँ से अंदर शायद स्लाइड ये खोल रहा है। अच्छा जी, तो ये सबमरीन का अंदर का है। आइए दिखाते हैं आपको। कहाँ कहाँ मार खाई है इंडिया ने पाकिस्तान से, और एक आबदोज़ से इतने बड़े बड़े जहाज़ अपने वो तबाह करवाए हैं, और आज तक उसका जख्म वैसे ही ताज़ा है। जब जब हम अंगोर दिखाएंगे उनके जख्म ताज़ा करेंगे। तो ये एक जगह एंट्रेंस की है। और ये कहते हैं जनाब इस सबमरीन में यहाँ पर रेस्ट करने की ये जगह है। जो यहाँ पर मौजूद होता होगा क्रू, जो अमला, वो और PNS हंगोर, PNS हंगोर। तो ये आपको नेवी की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। ये पूरा एरिया वो है, और यहाँ पीछे ये बिल्कुल टेल है। अंदर चले जाओ, यहाँ से भी सीट वीट उन्होंने रखी हुई है, लेकिन इतनी कंजस्टेड सी जगह है कि जहाँ हौसला है पाकिस्तान के फ़ौज के जवानों का, और यहाँ पे भी मिसाइल्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ से जनाब हम आपको आगे दिखाते हैं कि आगे क्या सीन है। अच्छा, यहाँ से मैं वैसे ये एक छोटा सा शैंक, पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना होता है, ये आप याद रखें, पानी का कम इस्तेमाल होगा। और ये आपको एक जगह मैं दिखाता हूँ। ओके, इधर आएगा मेरा कैमरामैन, ताकि यहाँ पे आप बैठ के यहाँ से स्पीड को कंट्रोल करते हैं। ये जगह है जहाँ से स्पीड कंट्रोल होती है, ऐसे कि स्पीड आगे ज़्यादा करनी है, तेज़ करनी है, और ये स्पीडोमीटर वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। कहाँ कहाँ मार खाई है इंडिया ने पाकिस्तान से, और एक आबदोज़ से इतने बड़े बड़े जहाज़ अपने वो तबाह करवाए हैं, और आज तक उसका ज़ख्म वैसे ही ताज़ा है। जब जब हम अंगोर दिखाएंगे
उनके ज़ख्म ताज़ा करेंगे। ये पावर जनरेशन, जनरेटर्स वगैरह वो सारे यहाँ पर होते हैं, और जनरेटर्स के साथ पूरा यहाँ पे किस तरह से चलती हैं चीज़ें वो है ज़बरदस्त है। मुश्किल सी चीज़ें हैं, मुश्किल, लेकिन ये अभी वैसे लगाया उन्होंने ये हमारे लिए कि हवा आती रहे। ऑक्सीजन बहुत कम होती है, आपको मज़े की बात बताएं, यहाँ पर बहुत कम ऑक्सीजन होती है, और उसकी वजह से थोड़े से लोग उस पर चल फिर सकते हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, आधे इसलिए सो रहे होते हैं। तो ये जनरेटर की सारी जगह, आगे चल के आपको एक और एरिया दिखाते हैं। अब देखें, जब जहाँ पर जो बंदा होगा, खाना पीना तो लाजिम है, और अगर खाना पीना है तो फिर एक नेचर कॉल भी लाजिम है। तो आमने सामने इन दोनों चीज़ों को रखा है। पहले आपको किचन दिखाते हैं, आएंगे ये हम किचन में आपको ले आए हैं। तो ये सबमरीन के करीब 56 लोगों के लिए सिर्फ इतना सा किचन है, और यहाँ से खाना बनता है। और ये डोर शायद यहाँ से वो दूसरी चीज़ें हैं। बाकी ये जो है इस पर लिखा हुआ है कूल रूम है। ओके, ये कूल रूम है भाई, जिसे फ्रिज कहा जाएगा ना। वाह, जो चीज़ें फ्रिज के इस्तेमाल की वो रखी जाती हैं। और ये यहाँ भी कुछ ना कुछ तो मसाले वसाले रखने होते हैं यार, उसके बगैर तो नहीं। और आपको एक ख़ास बात बताऊँ, फ़ौज में कहा जाता है कि नेवी का सबसे मज़े का खाना होता है, क्योंकि पानियों में मौजूद होते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं होती अच्छा खाना खाने के अलावा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें किचन से रिलेटेड हैं। वाटर हीटर, अच्छा जी, ये वाटर हीटर है, और ये खाने पीने की जगह। अच्छा, मैंने आपको बता रहा था कि दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। तो ये बंद वैसे किया हुआ है, लेकिन अंदर से इसको क्लोज़ करके दिखाएं। ये एक छोटा सा वॉशरूम यहाँ पर यूज़ करने के लिए। यार यहाँ पे इतने बड़े फौजी बैठते कैसे होंगे? मुझे लगता है नेवी वाले बेचारे यहाँ रह के वैसे पतले हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है। ख़ुद जो ऑक्सीजन अंदर होती है उसी को ही प्योरीफाई करने के लिए ये एक सिस्टम यहाँ लगा होता है। ये प्योरीफाई कर रहा होता है। जो ऑक्सीजन बहुत कम होती है लोगों की मूवमेंट को रोका जाता है कि वो लोग मूव करेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, इसलिए ऑक्सीजन जितनी है उसको प्योरीफाई करने के लिए ये चीज़ें। तो यहाँ से हम आगे आ गए। बस ये रास्ता इतना ही है कि आपको बस इतने रास्ते में जाना है। यहाँ थोड़ी सी खुली जगह सी बनती है, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर पूरा उसको मूव करना, चलाना और सिस्टम खोलना। ये वैसे ये लॉक किया हुआ है क्योंकि ये सीट है, ये इस तरह से। अच्छा, मैं बैठ के यहाँ कर सकता हूँ। यार यहाँ पे इतने बड़े फौजी बैठते कैसे होंगे? मुझे लगता है नेवी वाले बेचारे यहाँ रह के वैसे पतले हो जाते हैं। यहाँ से राइट लेफ़्ट मूव, ये वो किधर करना है, वो ये सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं। और इस तरह एक इधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, तो दो लोग यहाँ से वो कर रहे होते हैं। अब मसला ये है कि यहाँ से उठना अब मुझे कैसे खासा मुश्किल काम हो जाएगा। बड़ी बात है यार। वो इसीलिए नेवी का नारा है कि अल्लाह का करम, हिम्मत का अलम, मौजों पे कदम। हो गया तबाह, इंडिया पूरे का पूरा तबाह हो रहा है। उसकी नेवी के 2 जहाज़ वो तबाह हो गए। ऐसे ही कुछ आपस में बात की होगी ना। ये खूबसूरत है फ़ोन का है। और उसके बाद यहाँ पे ये स्टीयरिंग है। यार ड्राइवर के लिए खुली सी सीट होनी चाहिए। यहाँ ड्राइवर कैसे बेचारा बैठता होगा? ये ऐसे बैठ के सीधा बैठता होगा। वैसे मैंने यहाँ पे वो राइट लेफ़्ट करने का, खैर ये लॉक शॉक है इस वक्त। तो ये आगे आप दोस्त कैसे जा रही है, सबमरीन हंगोर कैसे आगे जा रही है, तो वो ये तरीक़ाकार होगा। चलो यहाँ से आपको लेके चलते हैं आगे। ये जगह आ गई है, और इस जगह पे भी अच्छा, ये वो जो हम बचपन में देखते थे ना, या अभी भी ड्रामों में, फिल्मों में देखते हैं कि आप 2 से नीचे, इवन वीडियो गेम्स में भी देखते थे। तो वो यहाँ पे खड़े होके ऐसे टारगेट को यहाँ देख के, फिर यहाँ से कमांड होती है, कमांड होने के बाद फिर मिसाइल फायर करने वाला वो फायर कर रहा होता है। और उसके बाद अच्छा, वो भी वैसे जगह है, लेकिन वो भी बहुत छोटी सी जगह है। मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे बैठा जा रहा होगा।
अच्छा, तो ये सिस्टम भी मौजूद है जनाब। अब ये इसको क्या करते होंगे, आई डोंट। ये वो नक्शा है जिस पे आपको हम बताएं कि उस वक्त पूरा डायग्राम बना के कैसे सबमरीन आगे गई, कैसे उसने टारगेट किया दोनों जहाज़ों को, और फिर ये सबमरीन बनाई हुई थी और ये उसकी टारगेट, और ये कुकरी का वो और किरपान का टाइमिंग वो दर्ज है कि कैसे कैसे किस किस वक्त उनको टारगेट किया गया। ये किरपान की बनाई हुई है उन्होंने पिक्चर, और फिर कुपरी जो है उसको तबाह करते हुए वो सारी की सारी। तो ये एक महफूज है जनाब, याद रखिएगा कैसे आप हमारे पानियों में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ। 1971 में तो इसी सबमरीन ने डिटेक्ट होने के बावजूद दुश्मन को कैसे तबाह किया। तो एक इंटरकॉम यहाँ पे है, वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ बात करने के लिए। बहुत मुश्किल और बड़ी टेक्निकल सी चीज़ें, इतना सामान और क्या कुछ लगाया हुआ है। अच्छा, ये देखो उस दौर में ये कंप्यूटर या जो सिस्टम था वो टीवी की तरह लग रहा है, मॉनिटर की तरह, और ये उस तरह बटन्स और जो कीबोर्ड, और लेकिन है उस दौर में ये सारी चीज़ें। फिर बाद में भी कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं, लेकिन 1971 में तो इसी सबमरीन ने डिटेक्ट होने के बावजूद दुश्मन को कैसे तबाह किया है वो आपके सामने है। अच्छा, ये भी कुछ सिस्टम है। फायर शायद यहाँ से नहीं होता, कहाँ से होता है? फायर कहीं और से होता होगा। उसके बाद जनाब हम आपको लेके आ गए हैं थोड़ी सी खुली जगह पर। यहाँ कैप्टन ऑफ सबमरीन होते हैं। ये कैप्टन का जो रेस्ट रूम है, रेस्ट करने के लिए, थोड़ा सस्ताने के लिए, सोने के लिए, लेकिन जगह सिर्फ इतनी सी है। बस ये है कि थोड़ा सा खुला है। और ये आप कैप्टन और कैप्टन के जो अफसरान हैं उनका मीटिंग एरिया कह लें, डाइनिंग एरिया कह लें, कुछ भी कह लें, ये सारे। और ये अब तक जो हैं जितने भी कैप्टन इसको सर्व कर चुके हैं सबमरीन पर, वो लोग मौजूद हैं। 69 से ये लेकर और ये 2003 तक ये पूरे के पूरे कैप्टन्स हैं जो इसमें सर्व कर चुके हैं। और ये हैं बेसिकली हीरो जिन्होंने 71 में हंगोर के ज़रिए फ़तह किया, अहमद तस्लीम साहब, और फिर पाकिस्तान के लिए आज का दिन फ़तह का दिन बना। पिस्टल लॉकर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 पिस्टल इसके अंदर मौजूद हैं। ये तो अब अंदर हैं इसलिए हम बता भी नहीं सकते कि पिस्टल कौन से हैं। तो ये एक नीचे द प्राइज़, ये कुपरी को तबाह करने के पर ये जनाब एक रेप्लिका टाइप का अवार्ड जो है वो इस सबमरीन को वो दिया गया। आज हंगोर डे पाकिस्तान नेशनल डिफेंस के अंदर मनाया जाता है। अच्छा, अब ओरिजिनल जो रास्ता है वो ये ओरिजिनल रास्ता है, लेकिन यहाँ चढ़ना खासा मुश्किल काम होगा। ऐसे ऊपर मुझे ऊपर से सरफेस तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, वो ऐसे रोशनी और ये सारा यहाँ से, फिर इसका मतलब है पानी आने का भी रास्ता बंद यहीं से हो जाता होगा। तो ये ओरिजिनल रास्ता है यहाँ से आने का, और एक रास्ता बिल्कुल टेल पे था। ये 2 रास्ते हैं। ये एक छोटी सी पेंट्री बनाई हुई है, यहाँ पर चाय वाय ये वो खाना सर्व करने के लिए। किचन तो वहीं था। अच्छा, ये एरिया थोड़ा सा खुला है। इस एरिया में यहाँ भी रेस्ट के लिए जगह बनी हुई है, मेरे राइट और लेफ़्ट पर, दोनों जगहों पर। और यहाँ रेस्ट करने वाले अफसरान जवान यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पर भी, फिर आगे भी इवन ये एरियाज़ भी हैं। ये देखिए, बड़ा मुश्किल काम है यार। यहाँ पे किस तरह से 100 दिन तक सबमरीन में वो यहाँ रहा जाता है। और ये है जनाब वो आखिरी जगह जो बिल्कुल फ्रंट है, और इस फ्रंट पे ये हैं सारे मिसाइल्स की जगह, और यहाँ से मिसाइल लगाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से फायर हुए थे और दुश्मन के 2 जहाज़ कुपरी और किरपान डैमेज हुआ, कुपरी तबाह हुआ। और आज हंगोर डे
पाकिस्तान नेशनल डिफेंस के अंदर बनाया जाता है। तो ये कुफरी के आज हम तबाही करने वाले जहाज़ हंगोर की आपको सैर करवाई है। कैसा आपको लगा है मैरीटाइम म्यूज़ियम में? अगर आप आए हैं तो आपने बताना है कि आप यहाँ पर इसको जब देखा है तो आपके बारे इतनी मालूमात थी जो हमने आपको आज बताई हैं, नहीं है तब भी। और लाइक करना है, शेयर करना है और बताना है दुश्मन को हमारे हौसले आज भी जवान हैं और हमारे जवान आज भी पावरफुल हैं। अल्लाह हाफ़िज़।